नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। जोड़ों में दर्द, जोड़ों में स्टिफनेस यानी जॉइंट स्टिफनेस ये बहुत कॉमन हो चुका है। पहले एक आयु के बाद लोगों को ये होता था, बट आज विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी, सही खान पान न लेना, सूर्य के सानिध्य में समय न बिताना, प्रकृति से दूर रहना, बंद कमरों में बैठे रहना और अनेक और कारणों से हमारे जोड़ों में स्टिफनेस होने लगी। सबसे पहला काम जो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए वो है पवन मुक्त गतियों का अभ्यास। पवन मुक्त का अर्थ ही है पवन यानी विंड, मुक्त मीन्स टू रिलीज। तो हमारे जितने भी जोड़ हैं उनमें जो पवन है यानी जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज करने के लिए पंजे से लेकर के खोपड़ी तक जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उनकी पवन मुक्त गतियां करनी चाहिए। साथ में पवन मुक्त आसन बहुत महत्वपूर्ण है। तान आसन का अभ्यास करें और भारत योग की सर्प गति तो आपके शरीर की पूरी स्टिफनेस, एक एक जोड़ की स्टिफनेस को दूर करने का काम करती है। सीधा सीधा समझते हैं कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम अपनी कमर के बल लेट करके करेंगे तान आसन का अभ्यास। तो तान आसन के लिए कहा भी गया ना, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, तो ध्यान के लिए सूत्र आता है, लेकिन बस ऐसे ही तान की तरह हमको बिल्कुल ध्यान लगाकर फिंगर्स को इंटरलॉक करके सीने के सामने टिकाना, पैरों को नीचे की ओर खींचना, हाथों को ऊपर की ओर खींचना और पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देना। बहुत सरल है, बहुत सुगम है। जिनको जोड़ों में दर्द है सब लोग कर सकते हैं इसका अभ्यास। और फिर सांस छोड़ते हुए साइड से हाथों को वापस लाना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इस प्रक्रिया को आप कम से कम 3 बार दोहराएं। फिर आ जाता है पवन मुक्त आसन। अब पवन मुक्त आसन जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है वो तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करें आचार्य जी, करें ही नहीं। जितना कर सकते हैं, हो सकता है आप यहीं तक घुटना मोड़ पाओ, आप यहीं तक करो, लेकिन करो जरूर, ताकि अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करनी, लेकिन जितना आराम से कर सकते हैं उतना तो करना ही है। तो क्या करेंगे, हम सुगम कर रहे हैं, पैर को घसीटते हुए लाना और फिर जितना संभव हो, क्योंकि जॉइंट पेन वालों के लिए दिखा रहे तो हम दिखा रहे इतना ही आ सकते तो इतना ही लाएं, जो पूरा उठ सकते हैं पूरा उठेंगे, जितना सुगमता से कर सकते हैं उतना करेंगे। इसी प्रकार से दूसरे पैर से दोहराएंगे। और जैसा हमने कहा कि हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी जो चिन्ह है वो घुटने को छू जाए, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो जितनी शरीर की क्षमता है सिर्फ उतना उठाएंगे। तीसरे अभ्यास में दोनों घुटनों को फोल्ड करना जितना इजीली कर सकते हैं और फिर इस स्थिति में आना और फिर इसको घसीटते हुए वापस ले जाना। जो लोग गर्दन नहीं उठा पाए वो गर्दन बिना उठाए करें, लेकिन विंड को रिलीज होने दें, पवन मुक्त होने दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला अभ्यास, इसको 3 बार जब आप दोहरा लें तो अगला अभ्यास यानी कि सर्प गति का अभ्यास। और सर्प गति भी यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। तो इस तरह से हम सांप की पूंछ की तरह आपके एड़ी पंजे मिले रहेंगे, दोनों कोहनियां जमीन पर हैं, आप अपनी ठुड्डी को अपनी दोनों हथेलियों के बीच में टिकाएंगे, एक एक स्टेप कोहनी से आगे। ये भारत योग की बड़ी विशेष गति है कि आपके एक एक जॉइंट को पूरी तरह से टॉक्सिन फ्री कर देती है। यथा सामर्थ्य यहाँ रुकना, फिर एक एक स्टेप एल्बोज को चेस्ट के नजदीक लाना। जब इतना नजदीक ले आए कि और नजदीक नहीं ला सकते तो रीढ़ के निचले हिस्से पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। ऐसा 5 से 6 बार करें। पैरों को खोल दें, हाथों को मिला दें, हाथों का तकिया बनाकर शरीर को ढीला छोड़ दें और फिर वापस कैसे आएंगे, हाथ का सहारा लेकर के धीरे से अपने आसन में लौट आए। इन क्रियाओं का अभ्यास करें। जोड़ों में दर्द या स्टिफनेस वाले लोग 20 मिनट सनलाइट जरूर लें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। नमस्ते।